नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे व्रत, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के चैनल में, जिसमें हम अलग-अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाएं लेकर आते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है शिवाजी महाराज के विषय में। इससे पहले हम वीर शिवाजी महाराज के बारे में जानें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं, कोई भी व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में शिवाजी महाराज की गौरव गाथा दर्ज है। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के चलते मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। वे बचपन से ही निडर और साहसी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। वर्ष 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवाजी महाराज को पूना में उनकी मां और काबिल ब्राह्मण दादाजी कोंडादेव की देखरेख में पाला गया था, जिन्होंने उन्हें एक कुशल विशेषज्ञ सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया था। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। शिवाजी महाराज की सर्वप्रथम शिक्षिका उनकी मां जीजाबाई थी। उन्होंने अपने पुत्र में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बचपन से ही वीरता की भावना भर दिया था। उनके पिता शाहजी एक सूरवीर योद्धा थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। माँ जीजाबाई हिंदू धर्म के महान आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाकर शिवाजी महाराज को उन महान पुरुषों की तरह बनने को प्रेरित करती रहती थी। शिवाजी के महान राजा और योद्धा बनने की नींव बचपन में उनकी माँ ने रख दिया था। बचपन में अपने बाल मित्रों के साथ वे युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे, जो बाद में उनके वास्तविक जीवन में साकार रूप लेने लगा। बचपन से ही शिवाजी महाराज उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली भांति समझने लगे थे। गुरु रामदास जी शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी महाराज के चरित्र विकास में उनके गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु रामदास जी हिंदू पद पातशाही के संस्थापक थे। उन्होंने मराठी भाषा में दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने पूरे भारत में 1100 मठों और अखाड़ों को स्थापित किया था। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि वे हनुमान जी के अवतार थे। शिवाजी महाराज के गुरु ने उन्हें जननी और जन्मभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ाया। शिवाजी महाराज के संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों के अलावा युद्ध कला और युद्ध प्रबंध की भी शिक्षा दी थी। अतः शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण में जीजा माता गुरु रामदास जी और दादाजी कोंडदेव का सम्मिलित प्रभाव रहा। शिवाजी महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन पतन की ओर जाती आदिलशाही की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने स्वतंत्र और साहसिक जीवन व्यतीत करना चाहा। उस समय बीजापुर आपसी और विदेशी संघर्षों के कारण संकट के दौर से गुजर रहा था। शिवाजी महाराज ने मावल के कुछ देशभक्त साथियों के साथ मिलकर मावल के लोगों को संगठित करना शुरू किया। मावल प्रदेश पश्चिमी घाट के पास 90 मील लंबा और 19 मील चौड़ा एक विशाल प्रदेश था, जो सुंदर घाटियों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा था। इस प्रदेश में ज़्यादातर कोली और मराठा लोग रहते थे। कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीने के कारण वे बहुत ही परिश्रमी और मजबूत थे। शिवाजी महाराज ने उन लोगों को एकत्रित कर विदेशी दासता से छुटकारा दिलाने का विश्वास जगाया। अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनका मनोबल भी तेजी से बढ़ने लगा। शिवाजी महाराज जिस समय मराठाओं को संगठित कर रहे थे, उस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का अधिकार हो चुका था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर स्वयं बादशाह बन बैठा था। उस समय लगभग पूरे उत्तर भारत में मुगलों का अधिकार हो चुका था। भारत के कुछ गिने चुने सूरवीर राजाओं को छोड़कर अधिकतर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों की क्रूरता पहले के शासकों से ज़्यादा बढ़ गई थी। हिंदू धर्म खतरे में था। ऐसे समय में दक्षिण में शिवाजी ने पूर्ण स्वराज्य का सपना दिखाकर मराठाओं को एकत्र कर अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ा लिया था। शिवाजी महाराज जानते थे कि मावल के लोगों में गुलामी से निकलने की छटपटाहट है। उनमें कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है। ज़रूरत है सही नेतृत्व की। शिवाजी ने उन्हें छापा मार युद्ध में पारंगत किया और अपनी सेना तैयार कर ली। शिवाजी महाराज की विस्तार नीति का मूल मंत्र था कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना।
उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी। एक किला मतलब एक रियासत, इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना जरूरी समझा। शिवाजी ने आमने सामने लड़ने के बजाय संधियों, डर, मित्रता और छापामार युद्ध नीति से दुश्मनों को हराने की रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि दुश्मनों के पास उनसे कई गुना ज़्यादा सैन्य शक्ति और युद्ध के लिए हथियार एवं गोला बारूद है, इसलिए उन्होंने अपने ज़्यादातर अभियान को दुश्मनों से गोपनीय रखा और अचानक से हमला किया। उस समय विजयपुर आपसी संघर्षों और मुगलों के आक्रमण से परेशान था। शिवाजी ने अवसर का लाभ उठाकर आदिल शाह पर बिना सूचना दिए हमला कर विजयपुर में प्रवेश किया और सबसे पहले विजयपुर के रोहितेश्वर का दुर्ग अपने कब्जे में लिया। उसके बाद तोरण का दुर्ग हथियाया। इस तरह शिवाजी ने बहुत सारे दुर्गों पर अधिकार करते हुए कोंडना के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। उन दुर्गों की संपत्ति से उन्होंने अपनी सेना को मजबूती दी और दुर्गों का भी मरम्मत कराया। उसके बाद शिवाजी ने खुद का किला, जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है, का निर्माण शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज की साम्राज्य विस्तार की नीति का पता चलते ही आदिल शाह आग बबूला हो गया और उसने शाह जी से अपने बेटे पर नियंत्रण रखने को कहा, लेकिन शिवाजी ने पिता की बात नहीं मानते हुए अपना काम जारी रखा। उसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। बाद में शाहजी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि शिवाजी बीजापुर के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी ने बीजापुर पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इन वर्षों में वे अपनी सेना को समृद्ध करते रहे और दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते रहे। 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। सन 1656 में शिवाजी ने जावली पर आक्रमण करके वहाँ के राजा चंद्रराव मौर्य को हटा दिया। वहाँ शिवाजी को ढेरों संपत्ति मिली, साथ ही कई मावल सैनिक भी उनकी सेना में शामिल हो गए। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति देखकर आदिल शाह ने वर्ष 1659 में अपने सबसे बहादुर और मक्कार सेनापति अफजल खान को 12,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी को उकसाने के लिए अफजल खान मंदिरों को तोड़ता जा रहा था, लेकिन शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। शिवाजी ने अफजल खान से लड़ने के बजाय मिलने का प्रस्ताव रखा। दोनों के मिलने पर एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ एक ही तलवार लेकर आएं। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन लिया और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख बांध लिया। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ किले के पास एक झोपड़ी में मिले। वही हुआ जिसकी आशंका शिवाजी को थी। अफजल खान ने शिवाजी पर हमला कर दिया। कवच के कारण शिवाजी बच गए। शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर घातक हमला किया और उसे मार दिया। इसके बाद शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, जिसे प्रतापगढ़ का युद्ध कहते हैं, और उसे जीत लिया। औरंगजेब के साथ वार्ता के लिए शिवाजी और संभाजी आगरा पहुंचे, लेकिन दरबार में अपना यथोचित सम्मान न पाकर शिवाजी क्षुब्ध हो गए। उन्होंने भरे दरबार में अपना गुस्सा औरंगजेब पर निकाला और उसे छली कहा। औरंगजेब ने क्रोध में आकर शिवाजी और संभाजी को कैद करवा लिया और उन पर 500 सैनिकों का पहरा बिठा दिया। कैद में रह रहे शिवाजी कुछ बीमार हो गए थे। संभाजी ने शिवाजी महाराज के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए आगरा के किले से हर रोज़ आगरा के संतों, फकीरों और मंदिरों में फल, मिठाइयाँ आदि भेजने का आग्रह किया, जिसे औरंगजेब ने मान लिया। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मौका पाकर शिवाजी ने संभाजी को मिठाई की टोकरी में बिठा दिया और खुद मिठाई उठाने वाली टोकरी के मजदूर बनकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद संभाजी के मृत्यु की अफवाह फैला दी गई। सन 1674 तक वीर शिवाजी ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। 4 अक्टूबर 1674 को उनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी ने अपने दरबार में फारसी की जगह संस्कृत और मराठी को बढ़ावा दिया। उन्होंने सभी हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित किया जो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उनके राजपुरोहित केशव पंडित संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे। शिवाजी एक हिंदू राजा थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मुगलों द्वारा हजारों मंदिरों को तोड़े जाने के बावजूद उन्होंने कभी किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए काफ़ी दान भी किए। हिंदू साधु संतों की तरह मुसलमान फ़कीरों को भी बराबर का सम्मान प्राप्त था। शिवाजी महाराज की सेना में अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदार थे। शिवाजी ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियाँ अपनाई थी, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी यह नीति सेना की नियुक्ति और प्रशासनिक नियुक्ति में स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
शिवाजी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। युद्ध में बंदी बनाई जाने वाली स्त्रियों को वे ससम्मान घर पहुंचवाते थे। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन के अंतिम वर्ष घरेलू झगड़ों और मंत्रियों के आपसी वैमनस्य के कारण मानसिक कष्ट में गुजरा। उनकी कई संतानें थीं, उनमें से एक तो एक बार मुगलों से जा मिला था। बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया जा सका। लगभग 3 हफ्तों तक बीमार रहने के बाद 3 अप्रैल सन 1680 में उनका निधन हो गया। उसके बाद शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। शिवाजी महाराज की प्रगतिशील सोच को बाद के समय में पेशवाओं ने ऊंची उड़ान दी।